ओके, क्वेश्चन थर्ड सुनिए। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC मेजर्स 150 डिग्री। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं और इसको ये वाले को कर देते हैं एक्सटीरियर। ठीक है, ये दिया 150 डिग्री। ट्रायंगल का नेम दिया है ABC। जैसा जैसा बोलेगा हम लोग ऐसे करते जाएंगे। इफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 75, इसका अपोजिट इंटीरियर ये और ये है। तो कोई एक 75 डिग्री है और दूसरा नहीं मालूम है। फाइंड द अदर, ये वाला हमको पता करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, क्वेश्चन ये है। ठीक है, कि किस तरह का यह ट्रायंगल है। तो सबसे पहला काम तो हमको इस ट्रायंगल का पता करना है। तो एक नियम हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर। तो चलिए इनका नाम पहले लिख लेते हैं, या यूं कर लीजिए वी नो। वी नो बेटे, एक बात ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग इज गुड। तो एंगल, इस एंगल का नेम लिख सकते हैं पहले, एंगल ABC प्लस एंगल ABAC। ये दोनों एंगल चाहिए ना। तो वर्टेक्स बीच में रहेगा ना, यहाँ पे वर्टेक्स है, यहाँ पे वर्टेक्स B है, तो देखो बीच में आएगा। और एक्सटीरियर एंगल हमारा है, नेम बताओ, ACX। अब वैल्यू पुटअप करो इसकी, तो हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू दी है 75 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल दिया है 150 डिग्री। तो प्लस इधर उस साइड ले जाएंगे तो फाइंड आउट कर लीजिए। एंगल ABC इक्वल टू 150 माइनस 75 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। और देख रहे हैं एक ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो गए, इक्वल, तो इनके सामने वाले साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। इसके इधर वाला साइड और इसके इधर वाला साइड अपोजिट दोनों। जब तो एक ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हो तो हम कौन सा ट्रायंगल होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों एंगल का नाम लिख दो, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAC equal to 75 degree, hence it is a isosceles triangle। सही है? यस सर। जो हम लोग पढ़े हैं उसी के आधार पर हम लोगों ने वर्क किया है। चलिए नेक्स्ट वन सुनिए। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 100 डिग्री। बिल्कुल ऐसा ही फिगर बना लेंगे हम लोग, और ये एक्सटीरियर एंगल दिया है 100 डिग्री। द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अंदर वाले ये दोनों जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल हैं। तो फाइंड द मेजर ऑफ दिस इक्वल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो इन दोनों की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तरीका हम यही लगाएंगे सब कुछ। तो चलिए इसमें चेंजिंग कीजिए, आप लोग नया बनाइए, मैं तो यही चेंज कर दूंगा भाई। नाम अपने से आप कुछ भी रख सकते हैं, मेरी आसानी के लिए मैंने वही नाम रखा है। नाम आप अपने से रख सकते हैं, तरीका यही रहेगा। ठीक है, ये प्लस ये इक्वल टू ये, दो इंटीरियर का सम इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर। चलिए तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया है, गिवन क्या दिया है भाई, कि एंगल
ABC इक्वल टू एंगल BAC। उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, सही है। तो आप देखिए एंगल ABC प्लस एंगल BAC इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब इस BAC की जगह हम ABC लिख सकते हैं फिर से, क्योंकि दोनों बराबर हैं। इसके नाम की जगह हम ये नाम लिख दे रहे हैं, क्यों भाइयों, सही है ना। ये और ये एंगल बराबर है, इक्वल है, तो इस नाम की जगह हम ये नाम लिख देंगे क्योंकि बराबर है दोनों। तो एंगल ABC इक्वल टू 100 डिग्री, तो 2 एंगल ABC हो जाएगा, 2 बार ABC है तो दोनों ऐड होगा तो 2 ABC हो गया ना। यस सर। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो 100/2 50। हाँ ठीक, तो ये आ गया एंगल। हाँ बेटा के ऊपर वाला लिखना है ये सर, जब सब V9 के नीचे जितना है ये सभी को फिगर बनाओ, ठीक है। गुड गुड। तो 50 डिग्री आया, तो जब एंगल ABC और BAC इक्वल है तो इसको एक लाइन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू 50 डिग्री। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिए। तो ABC सेम रहेगा? हाँ बेटा, इसने दे दिया ना क्वेश्चन में, इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो हमने यहाँ दे दिया, लिख दिया क्या क्या दिया गिवन में, ठीक है सनी। और इसी की जगह BAC की जगह हमने ABC लिख दिया जब बराबर है दोनों को, और कैलकुलेट कर लिए, एक का पता चल गया तो दूसरा तो उतना ही होगा ना, दिया ही इक्वल है। करिए, चलिए जहां प्रॉब्लम हो जरूर पूछिएगा। बताओ ऋतिक, नहीं समझ में आया बेटा? सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है कि एक एंगल है, उसका एक एक्सटीरियर एंगल 100 डिग्री है ना, ये 100 डिग्री है, और इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपस में बराबर है, बस इतना बताया कि वो आपस में बराबर है। तो पता कीजिए कि ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे। कोई नहीं भाई, हमको तो एक नियम हम जानते हैं, एक्सटीरियर इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, हमने वही V9 करके लिख दिया, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये तो सब जान रहे हैं हम लोग पीछे से। अब यहां दिया है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो मैंने दिखा दिया कि ठीक है भाई, एंगल जो है ABC ये वाला एंगल और एंगल BAC ये वाला एंगल आपस में बराबर है, नाम लिख दिए। तो जब ये दोनों बराबर है तो इसके जगह हम इसका नाम लिख सकते हैं, इसकी जगह इसका नाम लिख सकते हैं। किसी का मन अगर हम जैसे यहाँ पे ABC लिख दिए, कोई कहता नहीं सर हम BAC ही रहने देंगे, इसकी जगह हम BAC लिख देंगे। देखो ये दोनों बराबर है, नाम बदल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो BAC की जगह हमने ABC लिख दिया, ABC। अब दोनों ABC हो गए, तो दोनों 1 + 1 2 हो गए, 2 ABC डिवाइड कर दिए तो ABC का हमको वैल्यू मिल गया, यानी ये वाला हो गया 50 डिग्री। तो जब ये 50 डिग्री हो गया तो क्वेश्चन में ही तो दिया है कि इसके अपोजिट दोनों बराबर हैं इंटीरियर, तो ये 50 हुआ तो ये भी 50 डिग्री हुआ। ओके, चलिए अगला, इन ए ट्रायंगल वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 105 डिग्री। इन एन ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल बनाए, एक्सटीरियर एंगल दिया है 105 डिग्री, वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, कोई एक एंगल इंटीरियर वाला 75 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। केवल इसी को मत पता करो, तीनों का पता करो। एक तो दे दिया 75, बचे हुए दो भी पता करने हैं।
तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए एक नया नाम दे देते हैं, साइलेंस। एक ट्रायंगल बना लीजिए, पी क्यू आर और एक्स की नाम देते हैं इधर, ठीक है। ये वाला एंगल 105 डिग्री दिया हुआ है, ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल हुए, इसके सामने के एंगल हुए, तो वी नो। क्वेश्चन नंबर 5, वी नो। तो दोनों एंगल का लिख देते हैं। एंगल एक का दिया है वैल्यू 75 डिग्री, इसको मान लो, ठीक है। तो ये 70, किसी को भी, दोनों अपोजिट वाले में से किसी एक को मान लो। तो अब इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसका नेम लिख देते हैं, ठीक है। एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल का नाम बताओ। पी आर एक्स, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। एंगल क्यू पी आर ऐसे ही रहेगा, प्लस पी क्यू आर की वैल्यू मालूम है 75 डिग्री, इक्वल टू ये है 105। अब ट्रांसपोजिशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। इसको उस साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 105 डिग्री माइनस 75 डिग्री। क्यू पी आर की वैल्यू कितनी आई भाई? 30 डिग्री। 150 ने 105 ना। सर उसमें तीनों एंगल, अब तीनों एंगल का सम निकालना है, दो का पता तो हमको चल गया, ठीक। अब इस वाले एंगल का भी पता करना है, जिसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो हम लोग सीखे थे कि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर पूरा कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो 180 में से 105 को माइनस कर दो, ये वाला पता चल जाएगा। एक वो तरीका जो इस समय हम लोग सीखे। एक 5 वाला तरीका कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, उसी को कर देते हैं क्वेश्चन में। चलिए, वी नो the sum of the sum of, सीधे सीधे ये क्यों लिखे ना, वो एंगल का नहीं लिख देते हैं। पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू को छोड़ना, चलिए क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का सम 180 डिग्री होता है। और देखो तीनों वर्टेक्स बीच में, आर भी है, पी भी है, क्यू, यानी हमने नाम सही लिखा है। अब तीनों का वैल्यू लिखो। पी वाले और क्यू वाले का वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को ऐड करो भाई, कितना आ रहा है? 150 डिग्री। यस सर। अब ये प्लस है 150, उस साइड ले जाएंगे तो एंगल क्यू आर पी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। ए भाई क्यों बात हो रही है? 30 डिग्री आंसर। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। यही तो फाइंड आउट करना था। इसको एंगल पी आर क्यू भी लिख सकते हैं। पी आर क्यू भी लिख सकते हैं, वर्टेक्स बीच में होना चाहिए। रियल बात, कोई डाउट? अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, चलिए सुनते रहिए, बाकी सभी बच्चे अपने से करें इसको ट्राई। तो इन ए गिवन ट्रायंगल फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू। एक ट्रायंगल दिया है ना फिगर, मैं यहां भी बना दे रहा हूं, उसमें पी आर क्यू फाइंड आउट करना है। क्यों बोल रहा हूं भाई, कंटिन्यूअसली आवाज आ रही है किसी की?
अगले क्वेश्चन का फिगर है कुछ इस तरह से, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PRQ, PRQ और क्या है, इधर एक्स कर दो। नहीं बेटा, ये फिगर केवल मैं बना रहा हूँ, इसे सारी चीजें आप लोग अपने से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना। देखें तो कितने लोग करते हैं, जल्दी से अपना सब्सक्राइब कीजिए। हो गया नहीं डॉक्टर साहब? डू इट राइट साहब। एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, ये एक्सटीरियर 140 डिग्री दिया हुआ है और इंटीरियर में ये वाला हमको फाइंड आउट करना है। नाम पे जाओ, इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, वही सॉल्यूशन छिपा है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल हम लोग को हमेशा पता होता है, कितना होता है सोचो। बिल्कुल, ये 90 डिग्री होगा ना, जब राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह से जहां बना हो समझिए राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री है। तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, वी नो, हाँ सही है। तो एंगल लिखिए PRQ, हाँ क्वेश्चन 6, PRQ प्लस एंगल RPQ इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल का नाम है RQX। वैल्यू रख दीजिए, PRQ की तो वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है, प्लस 90 डिग्री हो गया इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल PRQ इक्वल टू 140 डिग्री माइनस एंगल PRQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। यही हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब आगे हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी एक और सीखेंगे, उसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि हम लोग क्लास 5th में भी सीख चुके हैं। ओके, थैंक यू।